नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 के टियर 1 के रिजल्ट में एसएससी ने बहुत बड़े लेवल पे खेल किया है। नॉमिनेशन में इन्होंने जिसको चाहा है उसको अंदर किया है, जिसको चाहा है उसको बाहर किया है। तो कंप्लीट तरीके से इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा आपने देखा होगा कि इतने बड़ी जो है गड़बड़ी रिजल्ट में है, उसके बावजूद भी आरबी वाले शुभम जैन सर हैं, उन्होंने तो इसके खिलाफ आवाज उठाई। बाकी सारे जो टीचर है वो चुप हैं। तो मैं सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस इशू को उठाइए, बहुत बड़ा इशू है। अगर इस पे आवाज नहीं उठी तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले टाइम में और ज्यादा चीजें खराब होने वाली है। अभी सीजीएल में हुआ, फिर एमटीएस में भी होगा, सीएचएसएल में भी होगा, सब में होगा। और एमटीएस वाले जो एस्पिरेंट है उनको तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो, क्योंकि वहां पे सिंगल एक एग्जाम है। तो नॉमिनेशन में किस तरीके से गड़बड़ी हुई है इस पे बात करेंगे। बाकी सभी टीचर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस इश्यू पे आवाज उठाइए, और आप सभी जो स्टूडेंट हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। उसके अलावा भर भर के इस बार बोनस मार्क्स दिए हैं हर एक शिफ्ट में। तो हर एक शिफ्ट में कितने क्या बोनस मार्क्स इस बार दिए हैं उस पर बात करेंगे। वो डाटा मैं कंप्लीटली आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा जो रिवाइज रिजल्ट है वो कब तक आएगा, और अगर एसएससी चेयरमैन रिवाइज रिजल्ट नहीं निकालते हैं तो इसके क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाले हैं और किस तरीके से आपको नुकसान होने वाला है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा मेंस की एग्जाम सिटी भी आउट कर दी इन्होंने, तो इसमें भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है। इन सभी पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये मैं फॉर एग्जाम्पल आपको एक डाटा दिखा रहा हूं एक शिफ्ट का। ये जो सिचुएशन है वो कई एस्पिरेंट के साथ हुई है। अब ये यहां पे पॉसिबल नहीं है कि एक ही शिफ्ट में, जैसे कि ये एक ही शिफ्ट का स्कोर है, एक ही शिफ्ट, जैसे या तो वो इजी शिफ्ट होगी या वो हार्ड शिफ्ट होगी। अगर इजी शिफ्ट होगी तो मार्क्स अगर बढ़े घटेंगे तो सभी के घटेंगे। इसमें कैटेगरी वाइज या इस चीज का कोई रोल नहीं होता है कि अगर ओबीसी कैटेगरी है तो उसके कम घटेंगे, या यूआर वाला है तो उसके ज्यादा घटेंगे। अगर इजी शिफ्ट है तो मार्क्स घटेंगे, और अगर हार्ड शिफ्ट है तो मार्क्स बढ़ेंगे। सेम शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं। और यहां पे आप देख रहे हैं कि 14 अक्टूबर में बच्चों के जो मार्क्स, जैसे किसी बच्चे का स्कोर जिसका 115 आ रहा है उसका घट के 113.58 हो गया। उसके अलावा 118 वाले का 123 हो गया, यानी कि इसका बढ़ गया सेम शिफ्ट में। उसके अलावा 120 जिसका मार्क्स था उसका घट के 107.67 रह गया। तो ये कैसे पॉसिबल है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर मार्क्स किसी शिफ्ट में बढ़ रहे हैं तो बढ़ेंगे, कैटेगरी वाइज भी इसका इंपैक्ट नहीं पड़ता। और ये घटना कई एस्पिरेंट के साथ हुई है। हजारों एस्पिरेंट को इस गलत नॉमिनेशन की वजह से इन्होंने बाहर कर दिया है। तो एसएससी ने गलत तरीके से नॉमिनेशन किया। उसके अलावा ये 14 अक्टूबर वालों के साथ ही हुआ है या और भी शिफ्ट में हुआ है, इसकी भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो रिजल्ट को प्रॉपर तरीके से आप एक बार चेक करिए, और दोबारा जो रिजल्ट है उसे रिवाइज आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप अभी नहीं करेंगे, कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर 18 तारीख को, 18 और 19 को मेंस लगा हुआ है, अब रिजल्ट रिवाइज होगा तो फिर यहां पे दिक्कत आएगी। तो भाई रिजल्ट रिवाइज इन्हें करना ही पड़ेगा। अगर अभी नहीं करेंगे तो बाद में कोर्ट केस जब होगा तब रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा। और फिर दिक्कत वहां पे क्या आएगी कि फिर उन बच्चों का मेंस कराना होगा। फिर वही चीजें होंगी कि मेंस आपका 2 शिफ्ट में जाएगा और आप 2 दिन चलेगा और फिर वहां पे नॉमिनेशन होगा। तो एसएससी चेयरमैन को जल्द से जल्द रिजल्ट को रिवाइज कर देना चाहिए। अभी आप देख पा रहे होंगे कि अभी 1-2 दिन हो गए, फिर भी रिजल्ट रिवाइज के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। कोई भी एसएससी ने ऑफिशियल जो नोटिस है वो अपनी वेबसाइट पर नहीं डाली है। तो इनका पूरा खेल चल रहा है, ये देख रहे। और उसके अलावा सबसे बड़ा रोल यहाँ पे टीचर्स का भी है। टीचर्स बहुत ज्यादा चुप हैं। आपने देखा होगा कि आरबी वाले जो शुभम जैन सर हैं उन्होंने ही सिर्फ इस पे वीडियो बनाया, बाकी कोई भी जो टीचर है वो इस पे आवाज नहीं उठा रहा। तो अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो दब जाएगी। अगर आवाज दब गई तो आप ये मान के चलिए कि ये चीजें और ज्यादा बढ़ होगी। अब इस तरीके से जब आप खेल कर रहे हो, आप जिसको चाह रहे हो उसके मार्क्स बढ़ा दे रहे हो, जिसके चाह रहे हो उसके मार्क्स घटा दे रहे हो, यानी कि आपका जो सिलेक्शन है वो आपकी मेहनत पे डिपेंड ही नहीं करता। एसएससी जिसको चाहेगी उसको पास कराएगी, जिसको चाहेगी उसको फेल कराएगी। उसके अलावा बोनस मार्क्स बहुत बढ़ चढ़ के दे रहे हैं। उसके अलावा यही चीजें अब मेंस में भी होंगी। अभी मैं आपको शिफ्ट वाइज भी डाटा दिखाऊंगा कि किस शिफ्ट में कितने क्या बोनस मार्क्स दिए। तो सबसे पहले भाई जितने भी टीचर हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस इशू को आप इस पे वीडियो बनाइए और आवाज उठाइए। और जितने भी जो स्टूडेंट हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, ताकि आवाज पहुंचनी चाहिए। जब आवाज उठेगी तभी कहीं ना कहीं कुछ होगा। और एसएससी को जल्द से जल्द रिजल्ट रिवाइज कर देना चाहिए। भले आप मेंस जो है वो पोस्टपोन ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में जो बच्चे वाकई में हकदार हैं रिजल्ट के, वाकई में मेंस के हकदार हैं,
उन्हें मेंस आप देने दो एटलीस्ट, ठीक है। तो भले आप मेंस उसी दिन करा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जल्द से जल्द जो रिजल्ट है वो रिवाइज कर दो। अगर आपने रिजल्ट रिवाइज नहीं किया फिर प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम खड़ी होगी। अगर रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा तो आप ये मान के चलिए कि मेंस तो ये 18-19 को करा देंगे, फिर ये बच्चे को डेफिनेटली जाएंगे और फिर वहां पे अगर ये एसएससी डिफीट होती है फिर इन बच्चों का फिर से मेंस होगा और फिर नॉर्मलाइजेशन का वहां पे खेल चलेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि 14 अक्टूबर वाले बच्चे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि इनका यहां पर भी गेम हुआ कि बहुत से डिजर्विंग बच्चे ऐसे थे जिनका एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका एग्जाम उनकी कोई कंप्लेन भी नहीं थी, उसके बाद भी उनका एग्जाम शेड्यूल किया गया। वो शिफ्ट सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट में आ गई क्योंकि उसमें अच्छे बच्चे थे, उन्होंने अच्छा स्कोर किया, तो लॉस पे लॉस हुआ है। तो ये चीजें आगे मेंस में भी आपकी होंगी अगर ये रिजल्ट जल्द से जल्द रिवाइज नहीं करते। तो भाई चेयरमैन से भी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आप रिजल्ट जो है वो रिवाइज कर दो। अब कब तक रिवाइज हो सकता है? तो चेयरमैन सर चाहें तो अभी कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो फिर आगे और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। बाकी आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो करते रहो और अभी टेक्स्ट बुक पे जो है आपकी हार्वेस्टिंग सक्सेस सेल चल रही है जो कि 13 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक चलने वाली, यानी कि आज और कल ये सेल है जिसमें आपको टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो केवल और केवल 351 रुपए का मिल रहा है। उसके अलावा जो पास प्रो मैक्स है वो केवल और केवल 439 रुपए का मिल रहा है। उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड PRAB12 यूज करते हैं तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, इस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो भी आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो जो लिंक मैंने दिया आपको उस लिंक के थ्रू ही आपको परचेज करना। आप टेक्स्ट बुक ही क्यों परचेज करना है? क्योंकि टेक्स्ट बुक टॉपर्स की रिकमेंडेशन है। उसके अलावा एक ही मॉक से आप जितने भी एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके अलावा जो आपका एसएससी का नया इंटरफेस है उस पे बेस्ट इंटरफेस प्रोवाइड करा दिया। उसके अलावा 2025 के जितने भी अभी तक एग्जाम हो चुके हैं वो आपको PYQ जो है वहां पे मिल जाएंगे, तो वो आप जरूर कर लीजिए। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। ये याद रखना है ये सेल आज और कल चलने वाली है, ये कोड आपको लगाना नहीं भूलना। इससे क्या है कि आपको मैक्सिमम यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। ये आप देख सकते हैं, ये बोनस मार्क्स देख सकते हैं किस शिफ्ट में कितने क्या बोनस मार्क्स दिए, और ये जो डाटा है वो मैंने क्यूमैस से लिया, तो इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो मैं क्यूमैस को देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो एग्जाम जहां पे पॉइंटों में सिलेक्शन जो है निर्भर करता है, यानी कि बच्चा इन होता है या आउट होता है, वहां पे भर भर के बोनस मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो ऐसा मेंस में भी अगर होगा तो फिर मतलब चीजें गलत ही हो रही है। 2024 में बोनस मार्क्स हुए, अब 2025 में भी ये चीजें हो सकती है, क्योंकि 2024 में भी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा बोनस मार्क्स बच्चों को मिले मेंस में भी। तो इस बार आप देख रहे हैं कि टियर 1 में इतने बोनस मार्क्स इससे दे रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन आप गलत पूछो और उसका खामियाजा स्टूडेंट जो डिजर्विंग एस्पिरेंट है उसको भुगतना पड़े। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका सब मैक्सिमम जो बोनस मार्क्स मिले हैं वो आप देख रहे हैं 16 नंबर यहाँ पे बोनस मिले। जैसे ये देख सकते हैं 24 सितंबर की जो आपकी पहली शिफ्ट थी उसमें 16 नंबर बोनस मार्क्स मिला। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे 26 सितंबर की जो आपकी ये मतलब दूसरी शिफ्ट है, यहाँ पर भी 16 मार्क्स बोनस मिला। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि 12 नंबर का बोनस, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 19 सितंबर की जो आपकी पहली शिफ्ट है यहाँ पे 12 नंबर का बोनस मिला। ऐसे ही 20 सितंबर की जो आपकी पहली शिफ्ट थी यहाँ पे 12 नंबर का बोनस मिला, ठीक है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि 25 सितंबर की जो आपकी पहली शिफ्ट है यहाँ पे 12 नंबर का बोनस मिला। उसके अलावा 14 अक्टूबर में यहाँ पे 6 नंबर का बोनस मिला, एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। उसके अलावा 26 सितंबर में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में 12 नंबर का बोनस मिला। तो आप देख रहे हैं कि 6 नंबर का बोनस, 8 नंबर का, 4 नंबर का। उसके अलावा 13 सितंबर को आपकी थर्ड शिफ्ट में 12 नंबर का बोनस मिला। तो इतने बोनस मतलब ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें बोनस ना मिला हो। केवल आप देख रहे हैं कि केवल आपकी ये 13 सितंबर की जो आपकी सेकेंड शिफ्ट है इसमें बोनस नहीं मिला, बाकी सभी शिफ्ट में बोनस मिला। और ये जो बोनस है वो 16 नंबर तक का है। तो आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ एसएससी की गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ है, और इसीलिए आप देख पा रहे हो कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का जो रिजल्ट है वो अभी तक इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो इस पे अगर आवाज नहीं उठाई जाएगी तो चीजें आगे और गलत होंगी। यही बोनस मार्क्स की प्रक्रिया मेंस में और ज्यादा बढ़ सकती है, और जहां सिलेक्शन आपका एक नंबर पे मैटर करता है वहां पे स्टूडेंट को फ्री में 12 16 नंबर जो है वो मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, सरासर गलत है। तो इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, ठीक है। और सभी जो टीचर्स है उनको आवाज उठानी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी टीचर से कि इसके लिए आवाज उठाइए। बहुत गलत तरीके से नॉमिनेशन किया है। नॉमिनेशन का जो फार्मूला है वो बिल्कुल सही, लेकिन उसे इंप्लीमेंट सही तरीके से नहीं किया गया। उसके अलावा मेंस का एग्जाम सिटी आउट हो चुका है, इसमें भी स्टूडेंट को ढेर सारी प्रॉब्लम हो रही है।
कई स्टूडेंट का मैसेज मेरे पास आ चुका है, वो कह रहे हैं कि सर टीयर 1 का जो हमारा मतलब सेंटर था वो उतनी दूर नहीं गया जितना हमारा टीयर 2 का जो सेंटर है वो उतनी दूर गया। उसके अलावा जो स्टूडेंट ने कभी प्रेफरेंस में नहीं भरा सिटी, वो उन्हें सिटी दिया जा रहा है। तो डिस्टेंस की प्रॉब्लम यहाँ पे स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो एसएससी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस पे भी काम करिए, क्योंकि आप इतनी दूर सेंटर अगर भेज देंगे बच्चे का तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, उसका कन्वेंस का खर्चा, हर तरीके से चीजें वो मैनेज करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम एसएससी में है। तो प्लीज सभी जो टीचर हैं वो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस पे आवाज उठाइए, नहीं तो चीजें और ज्यादा बर्स हो जाएंगी। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं उससे मैं कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, उसके अलावा अपनी प्रिपरेशन भी करते रहिए। और अगर आपने अभी तक मॉक परचेज नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक का ही मॉक परचेज करें, सबसे बेस्ट है। और अभी यहाँ पे सेल चल रही है जो कि 13 और 14 जनवरी तक चलने वाली है। इसमें आपको पास प्रो केवल और केवल 351 रुपए का मिला है। उसके अलावा पास प्रो मैक्स जो है वो 439 रुपए का मिला है। उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड PRIB12 यूज करते हैं तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया, उस लिंक के थ्रू ही आपको परचेज करना है। उसके अलावा ये कोड आपको लगाना नहीं भूलना है। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।